आइए बाइबल मुकद्दस के खोलें, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, याद है पिछली दफा यही आयत पढ़ी गई थी, वो दुनिया पर गालिब आता है। बोले वो दुनिया पर गालिब आता है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, बोले वो दुनिया पर गालिब आता है। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। खुदा का बेटा ही खुदा हो सकता है। हालेलुया। खुदा को खुदा ही मुतारिफ करवा सकता है, कभी कोई खुदा को मुतारिफ नहीं करवा सकता। खुदा को खुदा ही मुतारिफ करवा सकता है, एंड दैट इज जीसस। आमीन। सो वो जो खुदा से निकला है, एंड दैट इज जीसस। हालेलुया। सो जिसका ये ईमान है वो क्या करते हैं? वो इतने सॉलिड है, इतने मजबूत है कि वो दुनिया पर गालिब आते हैं। और हमने ये सीख रहे थे हम कि दुनिया क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। दुनिया क्या है? एक तो अंडरस्टूड है ही है, हमारे कर्बो जुआर में फैली हुई सारी दुनिया। लेकिन एक और दुनिया है, आप तन तनहा भी हो, आप कल्लम कल्ले भी हो, फिर भी आप दुनिया में घिरे हुए हैं। और वो दुनिया क्या है? इसी खत में पहला यूहन्ना मुकद्दस पौलुस मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने ये बताया कि वो दुनिया क्या है। जी, दूसरा बाब 15वीं आयत, पहला यूहन्ना लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। ये उनसे बात हो रही है जो यीशु मसीह की निजात के आशिक हैं। ते जड़े 2 नंबरी ने वो फिर और मामला है, लेकिन आशिकों के लिए ये तालीम है। और यूहन्ना खुद भी एक आशिक था जिसका टाइटल था मोहब्बत का रसूल, यानी यीशु मसीह से सच्चे दिल के साथ इश्क करने वाला था। और इसी यूहन्ना ने अपनी आंखों से अपने महबूब को, अपने इफ्जी को, अपने दरमियानी को, खुदा के बर्रे को मसलूब होते हुए देखा। उसके बदन से लहू की धारें बहती हुई देखी। इसी रसूल ने अपनी आंखों से उसके बदन से कोड़ों की मार के बायस उसका गोश्त उड़ता हुआ देखा। इसी यूहन्ना ने उसकी नंगी हड्डियों को, जिससे गोश्त उड़ गया, वो उन हड्डियों को भूल नहीं सकता। उसने देखा वो उसका आशिक है, वो उसकी निजात का आशिक है। कितने ही अफसोस की बात है अगर हमारा रवैया इतना हल्का, हमारी तर्ज जिंदगी इस कदर सर्द महर है। ये मोहब्बत का रसूल है। आमीन। इसीलिए तो जब पितमस के जजीरा में इसी को फेंका गया था तो
उस वक्त तकरीबन 90 साल की उम्र का था। 60 साल के गैप के बाद यीशु इसको मिलता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। और जब यीशु वहां गया और यीशु ने आवाज दी इसको, यूहन्ना, तो फर्स्ट टाइम 60 साल के बाद वही आवाज जानी पहचानी इसने सुनी। और लिखा कि उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही देखा तो एक खूबसूरत तरीन चेहरा, जलाली चेहरा, ओ इस कदर जलाली जलाल, उसने लिखे आवाज देने वाले को देखा। जब देखा तो उसे वो सब कुछ याद आ रहा था कि ये कौन है? ये यीशु है जिसको मारा गया था, जिसके बदन के गोश्त के टुकड़े, नंगी हड्डियां और बेहुरमती से इतना जलाल, इतनी कुदरत। और लिखा है कि वो बेहोश हो गया और वो अपने कदमों पर खड़ा ना रह सका और गिर गया। यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यूहन्ना, खौफ ना कर, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और देख अब तलबा जिंदा रहूंगा। हालेलुया। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। खौफ ना कर। आमीन, आमीन। आज यही यूहन्ना मुकद्दसीन को, खुदा से पैदा हुओं को ये खत लिखता है। और इस खत में वो बता रहा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, हमें दुनिया में रहना है, पर दुनिया से मोहब्बत नहीं, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। हम पर दुनिया गालिब ना आए, बल्कि यीशु का इश्क दुनिया को मगलूब कर दे। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की, ये कौन लिख रहा है? यूहन्ना। भाई हमारी ही तरह का था वो इंसान, हमारी ही तरह का गोश्त पोश का इंसान था, हमारी ही तरह की सारी फीलिंग्स थी उसकी। वो कोई अलग सा नहीं था, कोई अलग सी मखलूक, हमारा हम तबीयत इंसान था। और फिर वो कह रहा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, अब दुनिया में क्या है? आगे पढ़े, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, ये दुनिया की तफसीर कर रहा है वो। और जिंदगी की शेखी, डिजायर ऑफ द आईज, डिजायर ऑफ द फ्लैश, द ब्रेक ऑफ लाइफ, ये दुनिया है। और इस दुनिया के साथ हर ईमानदार जिंदगी की जंग है। और ये जंग बशिद्दत है, हल्की बात नहीं है, इसलिए बहुत अहम तरीन है। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान कलाम मुकद्दस की तालीम के इस तकद्दस को हमेशा मलहूज़े खातिर रखें और अपने आप को जांचें और परखें कि हम में मसीह है या नहीं, हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो पहली दुनिया का जो हिस्सा था, आंखों की ख्वाहिश, डिजायर ऑफ द आईज, इसको हमने स्टडी किया पिछले संडे। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। जिस्म की, बोले नहीं आप, जिस्म की डिजायर ऑफ द फ्लैश, जिस्म की ख्वाहिश। हम जिस्म में हैं और इस जिस्म में रहते हुए
हमें सबूत देना है, हमें साबित करना है कि हम अपने खुदावंद के हैं। जिस्म रूहानी नहीं है। जिस्म हमेशा रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, ये जंग लड़ता है। लेकिन जिनको निजात का जलाली तजर्बा मिल गया है, उनको ये फजल भी मिल गया है, उनको ये सादत हासिल है कि वो गालिब आए और फतह की जिंदगी गुजारने वाले हो। आमीन। क्योंकि वो छुड़ाए हुए हैं, वो निजात याफ्ता है और वो ये साबित करें कि हम बॉर्न अगेन हैं। जो इस बात पर गुरूर रखते थे कि हम इब्राहिम के फर्जंद हैं, हम आसाद के बेटे हैं, तो फिर यीशु मसीह ने कहा अगर इब्राहिम के फर्जंद हो तो फिर इब्राहिम जैसे काम क्यों नहीं करते हो, फिर इब्राहिम जैसी फितरत क्यों नहीं। और इसी तरह आज चर्च को सीखना है कि जब हम खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा के कलाम के गैर फानी और रूहानी तुख्म से पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर खुदा की फितरत, उसके कलाम की नेचर आए। आमीन। इसीलिए नामी आयत में लिखा है कि वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह तस्मिया, क्योंकि उसका तुख्म यानी कलाम का सीड, कलाम की नेचर उसमें बनी रहती है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। उसके अंदर ऐसी रेजिस्टेंस आ जाती है, वो कभी मगलूब नहीं होता। वो कलाम की नेचर और कलाम की फितरत वाला है। सो जरूरी है प्रूफ योरसेल्फ कि आप बॉर्न अगेन है। आमीन। क्योंकि कलाम के बायस वो गालिब आते हैं और जो करते हैं, इसका मतलब है वो कलाम से मुनहरिफ हो गए हैं, इनहिराफ कर लिया गया है, कलाम से हट गए हैं। आदम गुनाहगार नहीं पैदा किया गया था, बनाया नहीं गया था, खुदा ने उसे बनाया अपने इमेज पर। ही वॉज नॉट सिनर, हवा सिनर नहीं थी। खुदा कभी भी गुनाहगार नहीं बनाने वाला। खुदा ने उनको अपने इमेज पर बनाया, लेकिन क्यों गुनाहगार बन गए, क्यों जलाल से महरूम हो गए, क्यों जिंदगी से खारिज हो गए, क्यों बने बनाए जलाली माहौल और खुदा के माहौल से वो बाहर निकल गए। कलाम उनको कायम रख सकता था, कलाम उनको खुदा के जलाल के अंदर रख सकता था, लेकिन जब कलाम की नाफरमानी की तो वो जलाल से महरूम हो गए, जिंदगी से खारिज हो गए। याद रखें, आपको माहौल कायम नहीं रखेगा, बल्कि माहौल में कलाम कायम रखता है। कलाम की फरमाबरदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलाम की ताबेदारी मस्ट है। आमीन। सो नवी आयत, वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। और आगे लिखा है इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं इस दुनिया में। प्रूफ योरसेल्फ कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट की कर दिया गया यहां पर कि इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, पावे टाइटल लगा रहे,
लगा रहे, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, नफरत है, माय गॉड, गुस्सा, बॉक्स, उसके अंदर गॉडली लव नहीं है। सो अपने आप को चेक करें, क्यों ये तालीम दी जाती है बार बार? क्योंकि वक्त नजदीक है, यीशु जल्द आने वाला है और कलीसिया को धोया जा रहा है। लिखे हैं जैसी देर बाद लोग समझते हैं वैसी देर वो नहीं करता। आगे बल्कि लफ्ज जो है ये हमें समझा रहा है, बल्कि तुम्हारे बारे में 2000 साल कंप्लीट हुए हैं। आदम से नूह तक 2000 साल, नूह से मसीह तक 2000 साल, मसीह के सऊद के बाद कलीसिया के उठाए जाने का वक्त करीब है। 2000 कंप्लीट हो गए हैं। अगला पीरियड ग्रेस पीरियड जा रहा है, तहम्मुल का पीरियड जा रहा है, क्योंकि वो आप में से किसी को भी मिस नहीं करना चाहता, किसी को नहीं खोना चाहता। वो स्टिल इंटरसेक्शन खुदा बाप के हुजूर में कर रहा है। ही इज आवर इंटरसेसर। लिखा है कि वो हमारे लिए शफायत करता रहता है, और उसकी शफाअत क्या है? किसी को नहीं खोना चाहता। उसने जान दी है, उसने खून बहाया है, मार खाई है, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख उठाया है। वो नहीं खोना चाहता, वो नहीं आपको हलाकत में जाते हुए देखना चाहता। इसीलिए ये तालीम हमें धोने के लिए है, हमें पाक करने के लिए है। आमीन। हमें आज ऐसे कलाम की जरूरत है कि हमें रूहानी गुस्ल मिले, हम धुले और हम वैसे पाक बन जाएं जैसे हमारा बुलाने वाला पाक है। सो जिस्म की ख्वाहिश, पढ़ो जरा आयत मेरे नाल, पैदाइश 3 बाब, पैदाइश 3 बाब और 17वीं आयत। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, वैलेंटाइन एदी मन्नी, मेरी नहीं मन्नी। लव करे बीवी से, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बीवी से, मोहब्बत होनी चाहिए बीवी से, लेकिन खुदा का रिलेशन, उसके कलाम की तालीम का मकाम तमाम रिलेशन से ऊपर है। खुदाई जिन्हें बीवी दिती है बना के, उन्होंने खुदाई कह रहे तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया। उत्ते आके कुत्ते कहते हैं कि इन्हें मैनू खुआया। खुदा की कह रहे हैं कि तूने खाया जिसकी बाबत मैंने तेरी बीवी को हुक्म दिया था। पढ़े जरा, गलती तो नहीं मैं कर रहा? किनू हुक्म दिता सी? कह रहा तेनू हुक्म दिता सी। काका ए हुक्म तेनू सी, तेरी बीवी नो नहीं। उसको बहकाया गया है, उसने बहक के खाया। जब आप ऊपर 13वीं आयत पढ़े 3 बाब की, तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा तूने ये क्या किया? औरत ने कहा सर जी सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। फिर आदम वाला आया, उन्होंने कहना हाँ भी मियां तू कहते
इन्हें मैनू खुआया। कहंदा नहीं, गल इंज नहीं है, मैंने तुझे हुक्म दिया था। ओके, बोले ही नहीं तो सीधे, मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन हवा के सबब से, कहंदा तेरे सबब से लानती हुई। कर ले फिर लव तू। सबसे उत्तम लव किसके साथ बोलो? जिसने सारे रिलेशंस बनाए हैं। आमीन। यीशु ने कहा नहीं था कि जो कोई मुझसे ज्यादा, बोलो, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी खेतों से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो मेरे, यानी मोहब्बत करनी है पर एंजदी नहीं। खुदा ने टेस्ट लिया सी कि किधरे मैं सेकंड ऑप्शन ते नहीं बन गया। ते इब्राहिम नू कहंदा कि मुंडा जिहड़ा तैनू मैं दिता है, तेरा सारे नालों प्यारा ते इकलौता, इनू छुरी ते फेर जरा लिया के उते बुलंदी ते हाथ ते पिया होना कलेजे नू कि 99 साल 100 वरियां दा ते किथे छुरी भरवान लगा। पर खुदा हकीकतन चेक कर रहा है कि मैं फर्स्ट ऑप्शन उसकी, मैं पहली मोहब्बत उसकी। ते हुण ऐ ते नहीं हो गया कि मैं तुझे तीजे नंबर ते टुर गया। बातां भी हो रही ने, दुआवां भी हो रही ने, गीत भी हो रहे ने, जय जयकार भी हो रहा है, तोरी जय जय भी हो रहा है, लेकिन बस एवं हो रहा है तुझे तीजे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आ चुका है? सोचे इस पर, कौन है? बेटियां, बेटे, लड़कियां, लड़के, खादम, भाई बहने, बुजुर्ग, बच्चे, जवान। सोचे पहले नंबर पे कौन आ चुका है आपकी सोचों में? पहली ख्वाहिश कौन बन चुकी है आपकी? खुदा ओदे छुरी फरमांदा है। सो अब इब्राहिम का काम है साबित करना कि नहीं, आज भी मेरी पहली ख्वाहिश, फर्स्ट प्रायोरिटी तू ही है, तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। घबराए जो सन, उन्नी देर च ओदा काम हो गया सी। उन्हें झूठ बोलिया तो की होया? डेथ। ये उस वक्त की बात है, आज भी डेथ है। आज स्पिरिचुअली डेथ हो जाती है, वो फिजिकली डेथ हो गई थी, लेकिन आज लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। उससे भी ज्यादा खतरनाक, तू कहलाता जिंदा है लेकिन है मरिया मुकिया है। अनॉइंटिंग खत्म हो गई है। नो अनॉइंटिंग, नो ब्लेसिंग, नो होली स्पिरिट। कहने लगा तुमने, मियां बीवी ने क्यों बदी में? मियां बीवी का एका होना अच्छा है लेकिन बदी में नहीं। मियां बीवी से बढ़कर वननेस और कौन सी हो सकती है? इनकी वननेस बेमिसाल है। मियां बीवी को हमेशा एक होना है लेकिन बदी में नहीं, नॉट इन सिन, कलाम के खिलाफ नहीं। सो जिस्म की ख्वाहिश क्यों खाया? कहते ने खुआया। कहते तूने इसकी बात मानी, मेरी बात कहा, मेरा कलाम कहा, मेरी बाइबल किधर, मेरे मुकाशफे किथे?
मेरे कलाम के थे सो सुन ले। अब जमीन तेरे सबब से कर्स, लानत, मौत, मुशक्कत, जलालत, पसीना, दुख, दर्द, शिद्दत, नो पीस, नो रेस्टोरेशन, नो प्रॉस्पेरिटी, नो ब्लेसिंग्स, सिर्फ कलाम की नाफरमानी। बी केयरफुल, हम कलाम को मलहूज़े खातर रखे हैं। आमीन। और क्या से क्या हो गया, जलाल से महरूम, जिंदगी से खारिज, जिंदगी साए की मानद हो गई। जिंदगी अब ये मुतारफ करवाया जाता है अभी नजर आए और अभी, लेकिन खुदा ने ऐसी जिंदगी नहीं बनाई थी कि अभी नजर आए और अभी साए की मानद गायब हो जाएगी। खुदा ने ऐसी जिंदगी नहीं बनाई थी। इंसान थोड़े दिनों का है नहीं, ये बात की बातें हैं। गुनाह के बाद खुदा ने ऐसी जिंदगी नहीं बनाई थी कि थोड़े दिनों का है, और महीने उसके मुकर्रर हैं और उसकी जिंदगी की हदें मुकर्रर हैं। ऐसा नहीं था। ये गुनाह के बायस, कलाम की नाफरमानी के बायस, ये किसी गुनाहगार की बात नहीं हो रही, ये रास्तबाज बंदे की बात हो रही है। ये उसकी बात हो रही है जो सिनर नहीं था, आज भी जो सिनर नहीं है, एंड दैट इज चर्च, दैट्स कॉल्ड पीपल ऑफ गॉड। उनकी जिंदगियों में हो रहा है जिस्म की ख्वाहिश। क्यों नूह के दौर में ऐसा बड़ा तूफान आया, क्यों आसमान की खिड़कियां खुल गई और जमीन के सोते फूट उठे, उत्तों भी पानी, थल्लों भी पानी, कोई रोक नहीं सकता। नॉट एनी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी लियाकत नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा तूफान, और तूफान क्यों आया? बर्बादी, तबाही, खस्मे इलाही, खानदान, घराने, नस्लें, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब हलाक हो गए, क्योंकि खुदा लिखा है मलूल हुआ, रंजीदा हुआ, नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ? जिस्म की ख्वाहिश। खुदा के बेटों ने बोली आओ आदमियों की बेटियों को देखा, तो फिर सारा काम ही गलत हो गया। लिखा है खुदा ने देखा कि इंसान ने जमीन पर अपना तरीका कार ही बिगाड़ दिया है। जो खानदान, जो घराना, जो कपल, जो बच्चे, जो जवान, जो बेटियां और बेटे कलाम के मुताबिक नहीं होंगे, वो मत समझें कि वो क्लेवर है, वो सक्सेसफुल है। नेवर। रोमियो के खत में लिखा है वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए हैं। वो बेवकूफ है। कोई खुदा को धोखा नहीं दे सकता। जिस्म की ख्वाहिश ने तूफान और बहरान, तुग़यान पैदा कर दिए। खानदानों की जिंदगी की कश्ती, अज़दवाज की जिंदगी की कश्ती, फैमिली लाइफ की कश्ती तूफानों में घिर गई है।
और तबाही है, बर्बादी है। बचा थे सिर्फ नूह, जिसकी गवाही यह थी कि वो क्या था, रास्तबाज। और रास्तबाज खुदा के कलाम पर चलने वाले, आमीन। बाइबल नू चुम्मन वाले नहीं, शनील दे टोटे च लपेट के सिरों उत्ते रखने वाले नहीं, बल्कि जो सर के अंदर उतार ले, अपने दिलों के अंदर उतार ले, उनकी ब्लेसिंग है, फोकियत है, अहलियत है, काबिलियत है, अतात है। उनकी इबादत खुदा के हुजूर माकूल है। कितना बड़ा गुनाह। गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़े। जिस्म की ख्वाहिश, यस, इसके बाद हम खुदावंद की मेज के पास आने वाले हैं, लेकिन बहुत जरूरी है खुदा के कलाम की तालीम के मुकद्दस पानी से गुस्ल पाए। हालेलुया, ये उसका फजल है जड़ा सी गांदे रहे चंगी तरह धो दे ते मेरी कर। तो उन्हें कलाम नाल ही सफाई करनी है। और कितना करनी है? कलाम नाल ही धोना है, अपने कलाम की तालीम के साथ। यूहन्ना 5 बाब। सो हम सीख रहे हैं जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश नहीं। अभी गलतियों 5वां बाब 16वीं आयत। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हर वक्त आपकी जिंदगी में कल्लम कल्ले ही हमेशा जंग रहती है। जिस्म रूह के खिलाफ है, रूह जिस्म के खिलाफ है, मसाहमत है। लेकिन आप सादतमंद है, खुदा से पैदा हुए हैं, कलाम के तुख्म से पैदा हुए हैं। आप रसूल की तरह ये कह सकते हैं, मैं अपने जिस्म को मारता हूं, कूटता हूं, काबू में रखता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी दुआएं कर करा के आप ही ना मकबूल। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है। किसी दूजे दी मुखालफत तुसा की तुहानू प्रॉब्लम दे सकती है, तुहाडे अपने आप दे विच ही मुखालफत है। लिखा है नहीं कि जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह जिस्म के खिलाफ है, और लिखा ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो बल्कि गुनाह करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म के काम, हरामकारी। ये कलीसिया है गलतियों के शहर में, बिलीवर्स हैं, निजात याफ्ता है, ओ बेड़ा ही गर्क होया सी। लिखा है हरामकारी, रसूल लिख रहा है नापाकी चर्च में, शहवत परस्ती चर्च में, बुत परस्ती चर्च में, जादूगिरी चर्च में, अदावतें चर्च में, झगड़े चर्च में, हसद चर्च में, गुस्सा चर्च में, तफरीके चर्च में, जुदाइयां चर्च में, बिदअतें चर्च में, बॉक्स चर्च में, नशाबाज चर्च में, नाच रंग चर्च में, बनीरियां दुआवा करवाई आओ। लिखे कि कोई दाग ना हो, आगे कोई ऐब ना हो, इंज दी कलीसियां पेश करनी जे। आगे कोई झुरी ना हो। अरे भाई बाइबल की तालीम सुना रहा हूं आपको, लिखा है या नहीं लिखा? इफ्सियों के खत में ये तालीम है। सो
इनकी मानिंद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस सारिया कीती कराइया इबादतां खोज, हदिये चंदे नजराने दायकियां सारा कुछ नो रिटर्न बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। खरी तालीम खरा पैगाम देने वाले बहुत कम है। उन्होंने पता है इन काम ते फर्क पै जाना है। कम इसलिए ने कि इन काम ते हाथ पै जाना है। तो कोई कोई होंगे जिन्हें इन काम की परवाह ही नहीं, इन काम की कोई फिक्र नहीं। सो आगे मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु में है उन्होंने की लिखा जाए, जिस्म को यानी जिस्म की ख्वाहिशों को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत, पढ़ो, एडी वड्डी लगी है तुहाडे सामने, तुहाडे ते चढ़दे भी सारे नालों चौड़ी स्लीव लगी है। क्या लिखा है यहां पर? जिस्म को और उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। सीधा जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया। फिर याकूब चौथा बाब खोले मेरे साथ। याकूब चौथा बाब, मेज के पास आना है ते जरा मेज जोगे बढ़िए। याकूब चौथा बाब जी, पहला बाब से लेकर चौथी आयत तक। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? बिलीवर्स, ईमानदार खुदा के लोग, चर्च, ये याकूब वो है जो पहली इब्तदाई रसूली कलीसिया का सदर था, प्रेसिडेंट था और यीशु मसीह का भाई था। सो ये वो तालीम दे रहा है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं? यानी लड़ाइयां ख्वाहिशों की वजह से, साड़ी ख्वाहिश पूरी होवे, मेरी ख्वाहिश पूरी होवे, इस वजह से लड़ाइयां। और जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि नीयता बुरियां ने, बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, इससे दोस्ती रखना क्या है? खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। लास्ट वर्स, इब्रानियों छठा बाब, इब्रानियों छठा बाब और उसकी चौथी आयत। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, बड़ी बात है ये, खुदा की शफकत, इसको मामूली ना समझे, इसको हल्की बात ना जाने।
आपकी जिंदगियों पर खास फजल हुआ है, खास रहम हुआ है, आप पर शफकत हुई है। जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, आज भी चखिया कि नहीं चखिया, उसकी हजूरी में